शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। हमारे चैनल ज्योतिष परिचय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय मांगलिक दोष पर रहेगा। जैसा कि आज सभी को विदित है कि आजकल वर और वधू के चुनाव में हमारे समाज में माता पिता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उसमें भी कई बार यह होता है कि हमें कोई रिश्ता बहुत पसंद होता है, परिवार पसंद होता है, लेकिन हम सिर्फ इसी वजह से उसको छोड़ देते हैं कि वर या वधू में से कोई एक मांगलिक है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि मांगलिक हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव तथा दक्षिण भारत में तो द्वितीय भाव में अगर मंगल हो तो उसे भी लेते हैं। इन सभी भावों में मंगल हो तो मांगलिक बोलते हैं, मांगलिक दोष कहते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार इसे चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार इसे शुक्र कुंडली से भी देखते हैं। तो इस तरह यदि हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली तीनों से अगर देखेंगे तो 90% कुंडलियों में मांगलिक दोष निकल आएगा। और शास्त्रों में ये भी लिखा है, यदि वर या वधू की कुंडली में इन भावों में मंगल हो और दूसरे की समझ लीजिए वर की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें और द्वितीय भाव में मंगल है, और वधू की कुंडली में इन्हीं भावों में क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य है, तो ये दोष भंग हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे मत के अनुसार इस तरह से भी कुंडली की जांच करना ठीक नहीं है। शास्त्रों में इस विधि से, इस परेशानी से निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि दी हुई है, जिसमें कि हम सबसे पहले वर और वधू दोनों की तीनों कुंडलियां बना लेंगे। तीनों कुंडलियां कौन कौन सी? नंबर 1 लगन कुंडली, नंबर 2 चंद्र कुंडली, नंबर 3 शुक्र कुंडली। अब हमने दोनों की, वर और वधू की तीनों कुंडलियां बना ली। अब हम सबसे पहले सपोज वर की कुंडली में देखते हैं। तो वर की कुंडली में हमने देखा लगन, सप्तम, अष्टम। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे लगन, सप्तम, अष्टम। इन भावों में, तीनों भावों में से इन पांचों ग्रहों में मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य यदि स्थित हैं तो उन्हें नोट कर लें, एक अलग से नोट कर लें। फिर आप देखें कि ये ग्रह किस राशि में स्थित हैं। सपोज सबसे पहले हम लेते हैं मंगल। मंगल यदि लगन, सप्तम, अष्टम व लगन, सप्तम, अष्टम में यदि अपनी उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि होती है, जैसा ये मैं समझता हूँ आप सबको मालूम होगा, मंगल की उच्च राशि होती है मकर। यदि मंगल मकर राशि में, लगन भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होती है 144। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। मंगल यदि लगन, सप्तम, अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होती है 144। यदि लगन, सप्तम, अष्टम भावों में यदि शनि हो अपनी उच्च राशि में, शनि की उच्च राशि होती है तुला, तुला में यदि लगन, सप्तम, अष्टम में शनि हो तो दोष संख्या होती है 96। इसी तरह फिर हम राहु लगन, सप्तम, अष्टम में अपनी उच्च राशि। अब राहु की उच्च राशि शास्त्रों के अनुसार वृषभ राशि बताई गई है। यदि लगन भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में राहु वृषभ राशि में हो तो भी दोष संख्या होती है 96। इसी तरह केतु यदि अपनी उच्च राशि, जो कि शास्त्रों के अनुसार केतु की उच्च राशि वृश्चिक बताई गई है, वृश्चिक में हो, लगन, सप्तम, अष्टम भाव में केतु यदि वृश्चिक राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 96। फिर यदि सूर्य लगन, सप्तम, अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि, सूर्य की उच्च राशि होती है
मेष, मेष में स्थित हो तो दोष संख्या होती है 48। अगर इस तरह एक चार्ट बना लें, ये दोष संख्या हो गई। फिर उसके बाद देखें, यदि उच्च राशि में ना होकर ये ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो। अब जैसे सबसे पहले फिर दोबारा से हम लेंगे मंगल को। अब मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, लगन सप्तम अष्टम भावों में, अगर इन तीनों भावों में से अपनी मूल त्रिकोण राशि मंगल की हो गई मेष, मेष में यदि हो तो दोष संख्या है 108। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मंगल यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में लगन भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में यदि हो तो दोष संख्या 108 होती है। इसी तरह यदि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि शनि के लिए होती है कुंभ में हो, लगन सप्तम अष्टम भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में हो तो दोष संख्या होती है 72। इसी तरह फिर आप देखें, लगन सप्तम अष्टम भाव में से किसी भाव में यदि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क बताई गई है, कर्क में यदि राहु हो तो दोष संख्या 72 होगी। इसी प्रकार फिर देखिए केतु लगन सप्तम अष्टम भावों में यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि, केतु के लिए मूल त्रिकोण राशि है मीन में यदि हो, क्षमा चाहेंगे, केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो तो दोष संख्या बताई गई है 72। इसी तरह सूर्य यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है सिंह में यदि सूर्य हो तो दोष संख्या है 36 बताई गई है। इसी तरह फिर यदि ये ग्रह अपनी स्वराशि में हो, स्वराशि में, अब जैसे मंगल की स्वराशि होती है मेष मंगल की, अभी आप कहेंगे कि पहले तो अभी मैंने मूल त्रिकोण राशि बताई थी आपकी मेष, अब स्वराशि भी मेष बता रहा हूँ। मंगल की एक डिग्री तक आगे हम किसी वीडियो में आपको चर्चा करेंगे इस विषय पर भी, एक डिग्री तक होता है मूल त्रिकोण, उसके बाद होता है वो स्वराशि। तो मंगल की 2 स्वराशि हो गई, एक तो मेष और एक हो गई आपकी वृश्चिक में कितनी भी डिग्री पर हो मंगल तो वो स्वराशि का कहलाता है। तो लगन सप्तम अष्टम भाव में यदि मंगल स्वराशि में हो तो दोष संख्या हुई 96। इसी तरह शनि अपनी स्वराशि, शनि की स्वराशि जो है वो कहलाती है मकर में यदि शनि लगन सप्तम अष्टम में हो तो दोष संख्या हुई 64। इसी तरह राहु अपनी स्वराशि में हो, लगन सप्तम अष्टम में स्वराशि, राहु की स्वराशि शास्त्रों में बताई गई है कन्या में हो तो दोष संख्या हो गई 64 हो गई। इसी तरह फिर केतु अगर लगन सप्तम अष्टम में अपनी स्वराशि में हो, केतु की स्वराशि बताई गई है मीन में स्थित हो लगन सप्तम अष्टम में तो दोष संख्या हुई 64। इसी तरह सूर्य यदि अपनी स्वराशि, सूर्य की भी स्वराशि सिंह बताई गई है, वो लेकिन थोड़ा सा डिग्री का उसमें डिफरेंस है, आगे हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिस पर सभी की मूल त्रिकोण और आपकी स्वराशि के ऊपर और उच्च और नीच राशि की डिग्री वाइज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, यदि सूर्य अपनी स्वराशि जो कि सिंह होती है स्थित हो लगन सप्तम अष्टम में तो दोष संख्या है 32। इस तरह फिर हम देखेंगे, यदि लगन सप्तम अष्टम में यदि मंगल अपने अधिमित्र की राशि में हो, अधिमित्र की राशि में हो तो दोष संख्या होगी 36। इसी तरह शनि अपने अधिमित्र की राशि में हो तो दोष संख्या होगी 24। राहु अपने अधिमित्र की राशि में हो तो दोष संख्या होगी 24। केतु यदि अपने अधिमित्र की राशि में हो तो दोष संख्या होगी 24। सूर्य यदि अपने अधिमित्र की राशि में हो तो दोष संख्या होगी 12।
इसी प्रकार फिर यदि ये मित्र राशि में मंगल हो तो दोष संख्या होगी 48। शनि यदि मित्र राशि में हो तो दोष संख्या होगी 32। राहु यदि मित्र राशि में हो तो दोष संख्या होगी 32। केतु यदि मित्र राशि में हो तो दोष संख्या होगी 32। सूर्य यदि मित्र राशि में हो तो दोष संख्या होगी 16। इसी प्रकार फिर यदि मंगल लगन सप्तम अष्टम, वही भाव अभी चल रहे हैं, यदि लगन सप्तम अष्टम में मंगल सम राशि में हो तो दोष संख्या होगी 96। शनि यदि मित्र राशि में लगन सप्तम अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होगी 64। इसी तरह राहु यदि सम राशि में हो तो दोष संख्या होगी 64। लगन सप्तम अष्टम भाव में राहु यदि सम राशि में हो तो दोष संख्या होगी 64। केतु यदि सम राशि में लगन सप्तम अष्टम में हो तो दोष संख्या होगी 64। इसी तरह सूर्य यदि अपनी सम राशि में लगन सप्तम भाव अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होगी 32। फिर यदि मंगल लगन सप्तम अष्टम भाव में यदि शत्रु राशि में है तो दोष संख्या होगी 168, 168। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, यदि लगन सप्तम अष्टम भाव में मंगल शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 168। शनि यदि शत्रु राशि में स्थित हो लगन सप्तम अष्टम में तो दोष संख्या होगी 112। शनि यदि लगन सप्तम अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 112। इसी तरह राहु यदि लगन सप्तम अष्टम में अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 112। इसी तरह लगन सप्तम अष्टम भाव में केतु यदि अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 112। सूर्य यदि अपनी शत्रु राशि में लगन सप्तम अष्टम भाव में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 56। इसी तरह फिर हम देखेंगे अधिशत्रु राशि। अधिशत्रु राशि में यदि मंगल लगन सप्तम अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होगी 180। इसी तरह फिर शनि यदि अपनी अधिशत्रु राशि में लगन सप्तम अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होगी 120। राहु यदि लगन सप्तम अष्टम भाव में अपनी अधिशत्रु राशि में हो तो दोष संख्या होगी 120। इसी तरह केतु यदि अपनी अधुशत्री राशि में स्थित हो लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में, केतु यदि अधिशत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 120। इसी तरह सूर्य यदि लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 60, 60। इसी तरह यदि मंगल लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में, यदि, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि मंगल लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में से किसी भाव में अपनी नीच राशि मंगल की नीच राशि होती है कर्क, कर्क में यदि हो तो दोष संख्या होगी 192, 192। सबसे ज़्यादा यानी ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो मंगल लगन सप्तम अष्टम भाव में तो सबसे ज़्यादा दोष संख्या 192। यदि शनि अपनी सब नीच राशि में, शनि की नीच राशि होती है मेष, मेष राशि में शनि यदि लगन सप्तम अष्टम भाव, शनि की नीच राशि होती है मेष, मेष राशि में शनि यदि लगन सप्तम अष्टम भाव में हो तो दोष संख्या होगी 128, 128। इसी तरह राहु यदि अपनी नीच राशि में लगन सप्तम अष्टम में हो तो दोष संख्या होगी 128। राहु की नीच राशि वृश्चिक बताई गई है। इसी तरह शायद हमने शनि की नीच राशि मेष बताई गई है। फिर आएंगे हम केतु पर। केतु यदि अपनी नीच राशि, केतु की नीच राशि वृषभ बताई गई है। लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में केतु यदि हो वृषभ राशि में तो दोष संख्या 128। इसी तरह सूर्य अपनी नीच राशि, सूर्य की नीच राशि तुला राशि में यदि लगन भाव सप्तम भाव अष्टम भाव में स्थित हो
तो दोष संख्या 64 बताई गई, 64 होगी। इस तरह हम ये लगन सप्तम अष्टम भावों का दोष संख्या हम तीनों कुंडलियों की निकाल लेंगे। तीनों कुंडली कौन कौन सी हो गई? लगन कुंडली, शुक्र कुंडली, चंद्र कुंडली, और उसको नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे, आगे देखेंगे इन्हीं कुंडलियों में लगन से द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, द्वादश भाव में अगर क्रूर ग्रह हों तो उसकी दोष संख्या अलग से दी गई है, उसका भी अभी हम वर्णन करते हैं। यदि लगन से, ध्यान से सुनिएगा, लगन से द्वितीय, चतुर्थ और द्वादश यानी 2, 4, 12 भावों में क्रूर ग्रह हो तो दोष संख्या इस प्रकार है। मंगल, मंगल यदि लगन से द्वितीय, चतुर्थ या द्वादश 2, 4, 12 भावों में मंगल यदि उच्च राशि में स्थित हो, उच्च राशि जैसा कि हमने पहले बताया है, मंगल की उच्च राशि है मकर। मकर में यदि मंगल 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या है 36। शनि यदि 2, 4, 12 भावों में अपनी उच्च राशि, शनि की उच्च राशि तुला है, तुला में स्थित है तो दोष संख्या है 24। इसी तरह राहु, राहु की उच्च राशि जैसा कि हमने पहले पीछे भी आपको बताया है, राहु की उच्च राशि है वृषभ। राहु वृषभ राशि में होकर लगन से 2, 4, 12 भावों में हो तो दोष संख्या 24 है। इसी तरह केतु यदि 2, 4, 12 भावों में हो, केतु 2, 4, 12 भावों में अपनी उच्च राशि, केतु की उच्च राशि वृश्चिक, वृश्चिक में हो तो दोष संख्या 24। यदि सूर्य हो लगन कुंडली से 2, 4, 12 भावों में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो तो दोष संख्या 12 होगी। इसी तरह फिर हम इन्हीं ग्रहों को, मंगल को फिर देखेंगे मूल त्रिकोण राशि। यदि लगन से 2, 4, 12 भावों में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि मेष है, मेष में हो तो दोष संख्या हुई 27। मंगल यदि 2, 4, 12 भावों में मूल त्रिकोण राशि में है तो दोष संख्या 27 हुई। इसी तरह शनि यदि मूल त्रिकोण राशि में 2, 4, 12 भावों में है तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, कुंभ में यदि 2, 4, 12 भावों में है तो दोष संख्या 18 हुई। इसी तरह फिर हम राहु को लेंगे। राहु की मूल त्रिकोण राशि जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कर्क। यदि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क में लगन से द्वितीय, चतुर्थ और द्वादश भावों में हो तो दोष संख्या 18। इसी तरह केतु यदि 2, 4, 12 भावों में अपनी मूल त्रिकोण राशि, केतु की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, कुंभ में हो तो दोष संख्या 18 होगी। इसी तरह सूर्य यदि 2, 4, 12 भावों में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह, सिंह में यदि हो तो 9 दोष संख्या होती है। इसी तरह फिर हम लेंगे स्वराशि। स्वराशि में लगन से द्वितीय, चतुर्थ, द्वादश में यदि क्रूर ग्रह मंगल हो तो दोष संख्या 24। मंगल की स्वराशि हो गई मेष, 1 डिग्री तक मेष है, फिर वृश्चिक पूरी राशि स्वराशि कहलाती है। मंगल की कुछ डिग्री तक, मंगल में कुछ डिग्री तक ये अपनी मूल त्रिकोण कहलाता है, उसके बाद ये स्वराशि में कहलाता है। आगे हम एक इस पर भी वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे तो आगे भी ग्रहों की उच्च, नीच और मूल त्रिकोण की हम वीडियो बनाएंगे। तो मंगल यदि स्वराशि में स्थित हो लगन से 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या होती है 24। इसी तरह शनि अगर अपनी स्वराशि जो कि उसकी स्वराशि है मकर, मकर में स्थित हो 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या होती है 18। इसी तरह फिर राहु अपनी स्वराशि में 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो भी दोष संख्या 18 होती है।
राहु की स्वराशि कन्या होती है। इसी तरह केतु केतु भी अपनी स्वराशि में स्थित हो लगन से 2, 4, 12 भावों में केतु की स्वराशि कन्या बताई गई है, तो भी दोष संख्या 18 होती है। इसी तरह सूर्य स्वराशि में स्थित हो, सूर्य की स्वराशि सिंह है, जिस प्रकार मंगल की भी और स्वराशि और मूल त्रिकोण मेष है, इसी तरह सूर्य की भी स्वराशि सिंह भी है और मूल त्रिकोण भी सिंह है, लेकिन इसमें डिग्री वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यह वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो स्वराशि में यदि सूर्य स्थित हो तो दोष संख्या 9 होती है। फिर आप आगे चलेंगे। इसके बाद यदि अधिमित्र राशि में मंगल हो 2, 4, 12 भावों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अधिमित्र राशि में यदि मंगल 2, 4, 12 भावों में हो तो दोष संख्या हुई 9। इसी तरह शनि यदि 2, 4, 12 भावों में अधिमित्र राशि में हो तो दोष संख्या 6 हुई। इसी तरह राहु यदि अधिमित्र राशि में हो तो दोष संख्या 6। इसी तरह केतु यदि अधिमित्र राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 6। सूर्य यदि अधिमित्र राशि में हो तो दोष संख्या 3। यदि फिर मित्र राशि, यदि मंगल मित्र राशि में हो 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या 12। शनि यदि दोष मित्र राशि में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 8। राहु यदि मित्र राशि में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 8। केतु यदि मित्र राशि में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 8। सूर्य यदि मित्र राशि में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 4। फिर आगे हम लेंगे, यदि सम राशि में मंगल 2, 4, 12 भावों में हो तो दोष संख्या हुई 24। सम राशि में यदि शनि 2, 4, 12 भावों में हो तो दोष संख्या हुई 16। राहु यदि सम राशि में स्थित हो 2, 4, 12 भावों में तो सम राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 16। केतु यदि सम राशि में स्थित हो 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या 16। इसी तरह सूर्य यदि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 8। इसी प्रकार फिर देखेंगे हम शत्रु राशि। यदि मंगल शत्रु राशि में 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो 42, दोष संख्या 42। हम दोबारा से रिपीट करेंगे, मंगल यदि 2, 4, 12 भावों में शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 42। यदि शनि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो शत्रु राशि में तो दोष संख्या 28। इसी प्रकार राहु यदि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 28। इसी तरह केतु यदि 2, 4, 12 भावों में शत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 28। और सूर्य यदि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 14। फिर हम देखेंगे अधिशत्रु राशि। अधिशत्रु राशि में यदि मंगल हो 2, 4, 12 भावों में मंगल अधिशत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या हुई 45। इसी तरह अधुशत्रु राशि में शनि यदि स्थित हो 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या 30। इसी तरह 2, 4, 12 भावों में अधिशत्रु राशि में शनि स्थित हो तो दोष संख्या हुई 30। राहु यदि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो अधिशत्रु राशि में तो दोष संख्या 30। केतु यदि 2, 4, 12 भावों में स्थित हो अधिशत्रु राशि में तो भी दोष संख्या 30। और सूर्य यदि 2, 4, 12 भावों में अधिशत्रु राशि में स्थित हो तो दोष संख्या 15। फिर इसके बाद हम लेंगे मंगल यदि 2, 4, 12 भावों में अपनी नीच राशि में स्थित हो, मंगल यदि अपनी नीच राशि में स्थित हो 2, 4, 12 भावों में तो दोष संख्या हुई 48। इसी प्रकार शनि यदि अपनी नीच राशि में 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 32। राहु यदि अपनी नीच राशि में 2, 4, 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 32। केतु यदि 2, 4, 12 भावों में अपनी नीच राशि में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 32। इसी तरह सूर्य अपनी नीच राशि में
2 4 12 भावों में स्थित हो तो दोष संख्या होगी 26। शेष भाग हम अगली वीडियो में